पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम की भूमिका पिछले 15 वर्षों में कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन इस बार जैसी है वैसी कभी नहीं रही। नंदीग्राम इस बार किस तरफ जाएगा, इसका फैसला तो नंदीग्राम की जनता करेगी, लेकिन हम आपको आज कुछ वो बातें बताएंगे जो आपने नंदीग्राम के बारे में अब तक नहीं सुनी होंगी। नंदीग्राम दरअसल 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। आपने अभी तक ये सुना है कि एक विधानसभा केंद्र है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमेशा आंदोलन के लिए ऊर्ध्वमुखी रहना नंदीग्राम की खासियत रही है। ये खासियत पूर्व मिदनापुर जिले की रही है, जिसने हमेशा आंदोलन की भूमि के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है और कई लोगों को और सरकारों को विस्थापित किया है। आज़ादी के पहले की बात करें तो भी ताम्रलिप्त सरकार सबसे पहले 1942 में पूर्व मिदनापुर में ही बनी थी, यानी कि जैसे केंद्र सरकार की तर्ज पर एक अपने आप में पूरी सरकार उस इलाके में बना दी गई थी। मातंगनी हाजरा से लेकर न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी इस इलाके से आते हैं। बात नंदीग्राम की। नंदीग्राम एक गांव नहीं है, एक विधानसभा सीट, एक पूरे इलाके का नाम है। नंदीग्राम अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, एक भावना का नाम है, एक आंदोलन का नाम है, जिसने बंगाल की सत्ता में सबसे बड़ा परिवर्तन 2011 में कर दिया था। अब नंदीग्राम के वो आंकड़े जो आपको नहीं पता हैं। नंदीग्राम में करीब 238 पंचायत सदस्य हैं, लगभग 17 ग्राम पंचायत हैं और उसके साथ साथ 138 गांव हैं। अब आखिरकार हम आपको ये आंकड़े क्यों बता रहे हैं? दरअसल 2018 में जब पंचायत चुनाव हो रहे थे बंगाल में, तो नंदीग्राम भी उसका एक हिस्सा था। ऐसे में नंदीग्राम में पंचायत चुनाव के दौरान लगातार कई दिनों तक मारपीट हुई, यहाँ तक कि 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इससे नाराज नंदीग्राम की जनता ने आवाज़ भी उठाई और कई लोगों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शिरकत भी कर दी। ये पहला मौका था जब खुद वाम मोर्चा के समर्थक भी अपनी पार्टी से छोड़कर, क्योंकि वो अपनी पार्टी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे या पार्टी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही थी, जिसकी वजह से दल बदल कर लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मार पड़ी उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यानी वाम मोर्चा के काडर्स ने ये कहा, अभिराम पौरे बाम। बांग्ला में इस कहानी का या इस शब्दावली का मतलब है कि अभिराम का समर्थन कर देंगे क्योंकि इसके बाद वाम वापस आ जाएगा। जब हम इन गांव में गए, इन लोगों से बात की, तो इन्होंने ये भी साफ कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए मार खाने से ज़्यादा अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। हिंसा के इस तरह के परिवर्तन की लहर में क्या हिंसा जिस तरह से मिदनापुर में हमेशा देखी है, यानी 2006 से लेकर 2011 तक जब सत्ता के परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, यही वो जगह है जहां 10 मार्च 2021 को ममता बनर्जी के पैर में कई जोर की चोट आई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पैर पर प्लास्टर लगाकर और अब पट्टी बांधकर व्हील चेयर पर लगातार कैंपेन करना पड़ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी को प्यार से दीदी कहते हैं। मुख्यमंत्री वो पूरे देश और राज्य के लिए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दीदी दीदी ही हैं। तो क्या इस बार दीदी बनाम दादा की लड़ाई में उनके पूर्व सेनापति शुभेंदु अधिकारी कुछ कमाल दिखा पाएंगे और कमल खिला पाएंगे? 2,75,000 वोट लगभग इन इलाके में हैं, जिसमें से करीब 70,000 वोट माइनॉरिटीज़ के हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक हमेशा ममता बनर्जी को मिला है और 2016 में तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर लड़े शुभेंदु अधिकारी को इनका पूरा समर्थन हासिल था। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी हर गांव में जाकर हरे राम हरे कृष्ण का गाना गाकर, भजन गाकर अब अपनी पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए जगह जगह कैंपेन कर रहे हैं। उम्मीदवार भी हैं, लेकिन क्या ये पुराना 2016 का फॉर्मूला 2021 में भी उसी सफलता की कहानी लिख पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। और इस बार मतदान 1 अप्रैल को है और ममता बनर्जी की भाषा में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल जनता बनाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता,
एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।